नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज 11 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने शुरुआत से अब तक कितने करोड़ राजस्व अर्जित किया? ऑप्शन ए 24, बी 34 करोड़, सी 44 करोड़ या फिर डी 54 करोड़। तो हम ये जानेंगे मन की बात क्या है। तो मन की बात मोदी जी ने एक रेडियो कार्यक्रम कर सकते हैं, टीवी का कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किए थे। जनवरी 2015 के कार्यक्रम में बराक ओबामा भी शामिल हुए थे, वो हिस्सा लिए थे। और 30 अप्रैल 2023 ईस्वी को 100वां संस्करण उसका हुआ। अगर हम देखें अभी तक वो कितने राजस्व कमा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 34 करोड़। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में यूएनईपी के प्रमुख किस कचरे को समाप्त करने के लिए देशों का मतलब अलग अलग देशों से समझौता करने का आग्रह किया है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी अंतरिक्ष, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन डी परमाणु। तो यूएनईपी इसका फुल फॉर्म क्या है? यू से होता है यूनाइटेड, यू से क्या होगा? यूनाइटेड। एन से आपका हो जाएगा नेशन, ई से हो जाएगा इन्वायरमेंट, और पी से हो जाएगा प्रोग्राम। हिंदी अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये स्थापना जो हुए थे 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। इसमें कुल 175 सदस्य देश हैं, और मुख्यालय अगर देखें तो इसका मुख्यालय है नैरोबी, जो कि दक्षिण अफ्रीका की केनिया देश की राजधानी है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो यूएनईपी के प्रमुख जिस कचरे के बारे में बात किए हैं वो है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए अलग अलग देशों से उन्होंने आग्रह किया है कि आप इसको ख़त्म कीजिए। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने किसकी पुस्तकों को झूठे आख्यान और अलगाववाद का प्रचार करने के कारण जब्त घोषित कर दिया है? मतलब किसके पुस्तक? ऑप्शन ए सुमंत्रा बोस, ऑप्शन बी अरुंधति राय, सी आयशा जलाल या डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं सुमंत्रा बोस के बारे में। ये आंध्र प्रदेश के क्रेया विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय और तुलनात्मक राजनीति के प्रोफेसर हैं। ये क्या है? प्रोफेसर। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के क्रेया विश्वविद्यालय में। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये 2 साल तक सेवा दे चुके हैं। दूसरा अरुंधति राय, इनका जो जन्म हुआ है 24 नवंबर 1961 ईस्वी को हुआ। लेखिका है, समाजसेवी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक किताब है इसका, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इसके लिए इसको बुकर पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है? बुकर पुरस्कार। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी हिस्सा लिया और उस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन में। इनके एक किताब अभी आई है, द डॉक्टर एंड द सेंट, द अम्बेडकर गांधी डिबेट। तो इनकी भी
तीसरा है आयशा जलाल। आयशा जलाल कौन है? तो आयशा जलाल है पाकिस्तानी अमेरिकी इतिहासकार, पाकिस्तानी अमेरिकी इतिहासकार है। ये टफ्ट्स विश्वविद्यालय में मैरी रिचर्डसन प्रोफेसर के रूप में कार्य करती है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। झूठे आख्यान मतलब झूठी व्याख्या और अलगाववाद, उसके प्रचार के कारण किसके किताब को जब्त घोषित करने की घोषणा की है जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने? तो ये तीनों होंगे और सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर जो डी में है आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जुलाई 2025 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने कितने करोड़ लेन देन के साथ अब तक का सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया? तो आधार फेस ऑथेंटिकेशन क्या है? हम कहीं भी जाते हैं और अगर आधार कार्ड देते हैं उसके बाद वो अगर फेस का मैच करते हैं तो उनसे जो है सो उनको रुपये प्राप्त होते हैं और वे कुल रुपया अभी तक जो है 19.36 करोड़ है, जो कि अब तक का सर्वोच्च है। अंतिम क्वेश्चन आज देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज मिलेट्स जिसको कहते हैं उसका उत्पादन किया? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी नंबर सी नंबर राजस्थान। राजस्थान में मोटे अनाज के तौर पर सबसे ज़्यादा किसका खेती होता है? बाजरा का होता है और ये कुल बाजरे का 27% वो अकेले उत्पादन करते हैं और इसी के कारण राजस्थान मोटे अनाज उत्पादन करने वाले प्रथम राज्य है। उम्मीद है आप सबों के लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।